नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। नींबू का उपाय इस सोमवती अमावस्या पर अगर किया जाए तो आपके जीवन के शत्रु नामक जो एक परेशानी है वो भी दूर हो जाएंगे। धन संबंधी परेशानी भी दूर होगी। नौकरी प्राप्ति होने में आसानी भी होगी। तो आज हम आपको नींबू के 3 उपाय बताएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी उपाय इस अमावस्या पर करेंगे, क्योंकि ये अमावस्या खास है। एक तो सोमवारी अमावस्या है, दूसरा इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप तमाम प्रयोग कर सकते हैं। और इस नींबू का प्रयोग से आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। मार्गशीर्ष का महीना है और इस महीने को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है और सोमवार का दिन शिव जी का सबसे प्यारा दिन है। अब दो दो महादेवों का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो फिर व्यक्ति को रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। तो आज चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शत्रुओं से मुक्ति पाने का एक छोटा सा प्रयोग इस अमावस्या की रात कैसे करें। अगर आपको लगे आपका अपना पराया, ऑफिस में, घर में, कहीं भी है कोई ऐसा दुश्मन जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप थक चुके हैं, तब ऐसे में इस नींबू का प्रयोग आप इस सोमवारी अमावस्या की रात करें। आपको एक नींबू चाहिए पीले रंग की, खूबसूरत सा नींबू लीजिएगा, बिना दाग धब्बे कटा फटा हुआ देखकर अच्छा से। और एक सुई लीजिए, 2 चुटकी सिंदूर और एक सफ़ेद कागज। अब आप रात के समय आप कहीं भी ऐसी जगह बैठे जहां लोग आपको टोके नहीं, बैठ जाइए। 2 मिनट का काम है। अब इस जो सिंदूर आपने लिया है इसमें 2 बूंद पानी डालें, थोड़ा गीला कर लें। सुई के नोक जो है नुकीला हिस्सा, उसके सहारे इस नींबू पे इसी सिंदूर से आप दुश्मन का नाम लिखिए और जो कागज है उस पर भी लिखिए। अब दुश्मन का नाम जो लिखेंगे वो सुई की नोक से ही लिखेंगे, सिंदूर में लगा लगा कर। इसके बाद दुश्मन का नाम बोलते हुए आप ये प्रयोग कीजिएगा और उसके बाद जितनी मर्जी उतनी बार कागज पे जो नाम लिखा है वहां पर ठक 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 कीजिए। दुश्मन का जो नाम लिखा है वहां पे सुई से, नोक से उसको वहां पे चुभोइए। फिर नींबू में भी यही प्रक्रिया दोहराएं और शत्रु का ध्यान कीजिए, शत्रु का नाम लीजिए और इस प्रयोग को कर लें कुछ देर। आप कम से कम 10-20 बार आपको उसमें चुभोना है और इसके बाद इस नींबू में सुई को अंदर घुसा दे, शत्रु का नाम लेकर दांत पीसते हुए। अब इसको अपने घर से बाहर निकले और कहीं भी साइड में, घर के आसपास नहीं, थोड़ा साइड होके मिट्टी में गड्ढा करके नींबू में जो सुई आपने चुभोया है कागज के साथ ही इसको गड्ढा में डाल दें। ये ध्यान में रखिएगा कि सुई का जो नोक है वो ऊपर की ओर होगा। जैसे कि शत्रु विरोधी आपके बारे में कुछ भी सोचना चाहे तो वो एक बार फिर से संभल जाए कि नहीं, ये व्यक्ति के बारे में हमें ऐसा नहीं करना, वो उन्हें याद दिलाएगा। तो ये वाला प्रयोग आप किसी भी समय सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। ये उपाय आप करें। अब बात करते हैं, कई बार क्या होता है, आपका असफलता पीछा नहीं छोड़ता। जिंदगी में बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जब आपको लगता है आप खो रहे हैं, आपका किस्मत कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहा है, तब इस नींबू का प्रयोग आपके जीवन के समस्त परेशानियों को दूर करेगा। क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि जीवन में आप बुरी तरह से फंस चुके हैं, तब एक छोटा सा प्रयोग इस सोमवारी अमावस्या के दिन करें। एक साबुत नींबू ले लें। अब 7 बार उल्टा अपने सर से वार लें। अगर कोई और वार रहा है तो कहिए सर से लेकर पैर तक 7 बार उल्टा वार ले। 4 बराबर हिस्से में इस नींबू को काटिए और किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। जीवन की परेशानी समाप्त हो जाएगी, शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। कई बार होता है आप लाख प्रयास कर लो, व्यापार चलता ही नहीं, चलता है तो पता ही नहीं चलता लॉस कैसे हो रहा है, आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं, आ तो रहे हैं पर जा कहाँ रहे हैं, आप परेशान हैं। अब काम धंधा अच्छा ना चले तो व्यक्ति का टेंशन बढ़ जाता है। तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आप इस सोमवारी अमावस्या के दिन एक नींबू ले लें, उसे अपने दुकान
व्यापार स्थल जो भी है, जहाँ भी आप रोजगार करते हैं वहाँ पर जाइए। नींबू को आप दुकान का, रोजगार स्थल का चारों दीवार में यानी चारों साइड टच कीजिए। इसके बाद नींबू के 4 हिस्से कर लें। किसी भी चौराहे पर चले जाएं, चौराहा नहीं है तो किसी सुनसान स्थान पर, ज़्यादा सुनसान स्थान पर मत जाइएगा क्योंकि अमावस्या तिथि को लोग टोटके करते हैं। कहीं भी रोड साइड अपना खड़े हो जाइए और इसके बाद चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें और आप सीधे वहां से वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर कोई भी टोटका में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो टोटका फल नहीं देता। आप देखिए आपका दुकान अच्छा चलने लगा है, एक बार फिर से धीरे धीरे आपका भाग्य साथ देने लगा है। इस सोमवारी अमावस्या के दिन सोया हुआ भाग्य जगाने के भी उपाय किए जाते हैं और ये नींबू आपके सोए भाग्य को जगाता है। कई बार आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है पर आप तरक्की नहीं कर पाते, कहीं न कहीं वास्तु दोष होता है या फिर किसी तरह की कोई बाधा होती है और ये बाधा बहुत तरह की होती है। कभी कभी पितृदोष भी के भी कारण बाधा आती है, आप सफल नहीं हो पाते हैं। कई बार घर में ऐसा कुछ आपने खुद ही अपने लिए जाल बुने होते हैं। इन समस्त परेशानियों से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक नींबू लें। अब उसको अपने सर से 7 बार उल्टा वार लें, 2 बराबर हिस्से में काट लें। अब कहीं भी साइड में जाके घर से बाहर निकलकर रात में ही खड़े हो जाइए। एक नींबू का टुकड़ा अपने दाहिने हाथ में रखें, एक बाएं हाथ में रखें और आपका चेहरा होगा पूर्व दिशा में। दाहिने तरफ के हाथ के टुकड़े को बाईं दिशा में फेंकें, बाएं तरफ के हाथ के टुकड़े को दाहिनी दिशा में फेंकें। इसके बाद वहां से बिना पीछे मुड़े निकल आए। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आएगा, किस्मत का साथ भी मिलेगा और इसके बाद आप अपने भाग्य को कोसना ही छोड़ देंगे। कभी कभी आप अपने घर में जब पोछा लगवाते हैं तो नमक से तो लगवाते ही होंगे, लेकिन इस सोमवती अमावस्या के दिन पानी में नमक के साथ 2 बूंद नींबू डाल के लगवाइए। फिर देखिए कैसे आपके घर में खुशियां लौट आती हैं। ये नींबू की खटाई अच्छों के जीवन को ठीक कर देता है। चाहते हैं जॉब में खूब सफलता मिले, आप चाहते हैं आप खूब तरक्की करें, तब सफलता पाने के लिए एक नींबू और 4 लौंग लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं। हनुमान चालीसा पढ़ें, भगवान से प्रार्थना करें कि जीवन में बहुत परेशानी है, यहाँ से बाहर निकलने व मुक्ति बताइए। इसके बाद आप इस नींबू में चारों लौंग को अच्छे से उसको गाड़ दें और वहीं पर हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें। आप चाहें तो इसको लेकर आप किसी पास के कहीं भी आसपास फेंक सकते हैं, पास में मत रखिएगा क्योंकि ये नींबू आप अगर हनुमान जी के चरणों में छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी और हनुमान जी हर कष्ट से आपको उबार लेंगे। सुख समृद्धि आने के लिए ये उपाय जरूर करें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद।